तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आपका पेपर आ चुका है सोशल साइंस का, क्योंकि सोशल साइंस का 20 फरवरी को पेपर है। उसके लिए सभी बच्चे भारी मांग कर रहे थे। हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का ये पेपर लाया हूँ 825 KD जिसका कोड है। और सेम टू सेम देखने को परीक्षा में आपको मिलेगा, 100% पेपर मिलेगा। साथ में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे जो 7 सेट हैं मैंने प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख लेना। उसमें 20 MCQ हैं, 20 गुणे 7 तो 7 दूनी 40, 140 MCQ वो तैयार हो जाएंगे। और 20 ही 160 MCQ में से ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और बाकी मैं मानचित्र सहित बताने वाला हूँ इसमें, तो वीडियो पे बने रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समय आपका खर्च ना करेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। विकल्प नंबर ए हो गया। इसके बाद सी मतलब अगला देखते हैं, हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। अगला देखते हैं, रिंडरपेस्ट का संबंध है मवेशी की बीमारी से। मवेशी की बीमारी से। अगला देखते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में, एक साल बाद। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1948 में श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो ये हो गया भारत। अगला देखते हैं, श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। अगला देखते हैं, यहाँ पर सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद। अगला देखते हैं, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलुरु, ठीक। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो ये बैंकिंग है, जो बैंक जो है ये राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से संघात्मक शासन किसे कहा जाता है? शासन कहाँ नहीं है? भारत में है, बेल्जियम में है, अमेरिका में, लेकिन श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण। शक्तियों का वितरण ये इसकी विशेषता नहीं है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं, कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी मिजोरम में। कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अगला देखते हैं, यहाँ पर किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? तो नियमित कार्य, बेहद मजदूरी, उपज की उचित कीमत, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? फ्रांस एक विकसित देश की श्रेणी में आता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1986 ईस्वी में। चलिए इसके बाद में देखते हैं आगे। करा आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इसका भी हम आंसर दिखा रहे हैं और इन सब के आंसर मैं अभी लाइन से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये यहाँ पे 80 शब्दों में इसको लिखना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय, असहयोग आंदोलन के कारण उसके प्रभावों का उल्लेख। और ये पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए और इनके आंसर मैं इस साइड आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो जैसे ज़्यादा देर लगेगी मैं इसको अगर पढ़ के बताऊँगा। ये उसका अथवा वाला आंसर का ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, वरना बहुत टाइम लगेगा। फिर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, गरीबों और बेरोजगारियों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है। तो यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन आंसर मैंने आपको लिख करके जो है दिखा रहा हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, या तो वीडियो रोक करके लिख लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए।
तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। ये देखिए तीसरा प्रश्न आ गया, विदेशी व्यापार से क्या आशय है। ठीक, तो यहाँ पर ये पूरा हो गया, विदेशी व्यापार की दो विशेषताएं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। फिर उसके आगे का है, सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने किसानों की आय और रोजगार में वृद्धि होगी। सिर्फ आंसर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में वनों की हानि से क्या आशय है और इसका प्रभाव यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ठीक, वनों के आशय से। और इसके बाद में यहाँ पर भूमि संसाधन हो गया ये पूरा। एक मिनट, ये भूमि संसाधन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, ब्रिटेन वुड्स समझौता के बारे में ये पूरा है और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, संघवाद और यहाँ पर उसकी विशेषताएं, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना पढ़ लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है नारीवाद वाला, उसका भी यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लीजिए, 7(1) का और 7(2) का, सूच उपभोक्ता के अधिकार। अभी मैं प्रश्न भी आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद 8 नंबर का 1 नंबर, भूमि संसाधन का महत्व। और इसके बाद में इसका दूसरा, जैव विविधता वाला। फिर ये आ गया 9 नंबर। तो पहले इसका आप लोग प्रश्न देख लीजिए, नहीं तो बोलोगे सर आंसर दिखा दिया। देखो ये हैं प्रश्न के स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पहले से तीसरा, और ये चौथा, और ये पाँचवा, चौथा पाँचवा छठा, और ये 7वां 8वां। एक मिनट, 1 सेकेंड, ये 7वां 8वां, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसके हमने सभी के आंसर बता दिए हैं। और अब आ गया मानचित्र वाला संबंधित कार्य। तो इधर है मानचित्र से संबंधित कार्य, यहाँ पर 9 नंबर का पहला, ये हमको लोगों को करना है। और ये दृष्टिबाधित वालों के नीचे वही क्वेश्चन है, सिर्फ उनको मानचित्र पे नहीं लिखना है, केवल आंसर लिखना है। आप लोगों को मानचित्र पे लिखना है, जिसको आँखों में कोई समस्या नहीं है, और ये खा खंड हो जाएगा। वही चीज़ ये आपको मानचित्र पे दर्शाना है, दृष्टिबाधित वालों को केवल आंसर लिखने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अब सीधे आप लोगों को लिए चलता हूँ मानचित्र पर। तो 9 नंबर का पहला क्या था, पहला ये क्वेश्चन था, सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह। तो अहमदाबाद गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला था हमारे पास किसान सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण बिहार हो जाएगा 1917। अगला था चौरी चौरा कांड, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और फिर अगला चौथा ये हो गया, पाँचवा चौथा हो जाएगा, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ 1929 में, जहां पूर्ण स्वराज की और जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ। अब इसी चीज़ को आपको ग्राफ पे दर्शाना था। देखो यहाँ पे प्रश्न वही चीज़, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ अहमदाबाद गुजरात, ये किसान सत्याग्रह हुआ चंपारण बिहार, और चौरी चौरा हुआ गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये कहाँ हुआ आपका लाहौर पंजाब प्रांत, वह स्थान जहाँ मतलब अमृतसर पंजाब, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। तो इन्हीं चीज़ों को ये ग्राफ पे दिखाया गया है। जो पहला है, पहला क्वेश्चन क्या था, सूती मिल मजदूरों की हड़ताल, तो वो फरवरी 1918 में ये हुई थी अहमदाबाद गुजरात, और वो यहाँ पे पड़ता है, तो ऐसे यहाँ पे लिखना था। और ये पूरा 1 मिनट पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मानचित्र है, देख के लिया होगा, और इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। फिर अगला क्या था, अगला था कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो बिहार में किसान सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह 1917 में पहला सत्याग्रह गांधी जी का था, वो यहाँ पे हो गया। अगला है, कह रहा है कि चौरी चौरा कांड हुआ था 1922, 4 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश में, सहयोग आंदोलन की वापसी हो कर दी गई थी वहीं पे, और यो यहाँ स्थान पे यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन क्या था, लाहौर पंजाब प्रांत जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, तो वो यहाँ हो गया लाहौर।
और अगला था जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, तो वो यहीं पर अमृतसर पंजाब में। तो यही जो है मानचित्र इस तरीके से आपको भरना था। फिलहाल मैं दूसरा वीडियो शाम के समय लेकर के आऊँगा, विधिवत उसको बताऊँगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं, इसलिए जल्दी से वीडियो आप लोगों के मांग के अनुसार बना दिया। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर खा खंड में पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो ये कौन सा होगा? ये कोलकाता होगा, या हल्दिया कह लीजिए, हल्दिया, यहाँ पर हल्दिया पत्तन आपका हो गया कोलकाता। ठीक, आप देखते हैं अगला, हल्दिया हो गया। अब इसके बाद में बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह नाम द्वारा, तो ये आपका हो गया बॉक्साइट उत्पादन का एक चिन्ह नाम द्वारा, तो ये हो गया कालाहांडी, कालाहांडी। ठीक, कालाहांडी ये आपका कालाहांडी हो गया। ठीक, इसके बाद में देख लीजिए, ये हो गया, एक दूसरा हो गया। अच्छा, ये मैंने तीसरा वाला बता दिया। अगर दूसरा क्या है, महाराष्ट्र का राजधानी नगर, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है, सबको पता है। तो वन द्वारा दर्शाना, यहाँ पे है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? बॉक्साइट वाला तो हो गया, बॉक्साइट वाला तो मैंने पहले ही बता दिया, काला हांडी, ये हो गया बॉक्साइट वाला उड़ीसा, काला हांडी उड़ीसा। अगला क्या हो गया? मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह नाम द्वारा, मैग्नीज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बालाघाट, यहाँ पर हो गया बालाघाट। ठीक, अगला 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 आपका आंसर क्वेश्चन आ गया, उस प्रदेश का एक 10 लाखी वाई नगर द्वारा दिखाना, प्रदेश का एक 10 लाखी नगर, तो 10 लाखी नगर वाई द्वारा, ये हो गया पुणे, ये पुणे हो गया, यानी ये पहले का आंसर हो गया, और ये हो गया दूसरे का, और ये हो गया कालाहांडी तीसरे का, ये चौथे का, और ये पांचवे का। समझ में आया? ये हो गया पहले का आंसर, ये हो गया दूसरे का आंसर, ये हो गया तीसरे का आंसर कालाहांडी, ये हो गया चौथे का आंसर, और ये हो गया पांचवे का आंसर। ठीक, तो इस तरीके से इसको ग्राफ पे दर्शाना था। तो चलिए मिलते हैं आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शाम को हम लोग मिलेंगे दोबारा से, शाम को वीडियो लेकर आएंगे दूसरी, बस 2 ही आपको करना है। ठीक, धन्यवाद।